नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति पर मौजूद हैं सुशील कुमार सिंह जी, जो सीनियर रिपोर्टर हैं अरवल के। हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करें कि आखिर बिहार में इतनी सर्दी के बावजूद भी सियासी तापमान अधिक है। आखिर क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, या तो फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में ही रहेंगे, या कोई और वजह? जो इतनी बड़ी ठंड में, जो इतनी कड़ाके की ठंड बिहार में पड़ रही है, जिसके बावजूद बिहार का जो है सियासी तापमान है वो अधिक हो चुका है। आखिर क्या वजह है? अरे गर्मी के कारण एक मात्र बता देते हैं हम आपको। जो विपक्ष के लोग हैं, यानी जो भी बिहार में जो विपक्ष में है भाजपा, उसके पास कुछ चारा नहीं बच गया है, समझे। उसके पास एक राम मंदिर मुद्दा बचा है कि नहीं, तो राम मंदिर भी क्या होता है, देखे चारों को चारों जो धर्म गुरु शंकराचार्य है, चारों के चारों नाराज है। अभी करे तो क्या करे, इसके पास एक मात्र है मीडिया है, और मीडिया चिल्लाने वाला है, वही माहौल गर्म कर रहा है। जानता है, आम लोगों से पूछे ना, वो कहा लालू यादव को भगवान बता रहा है, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग है कि मसीहा बता रहा है। ये सही बात है कि जिस समय दलितों पर अत्याचार होता था, उस समय बिहार के एक ऐसे राजनेता जो उभरे, जिन्होंने लालू यादव हुए, और लालू यादव जो है अति पिछड़ों को जो है सम्मान देने का काम किया, गरीब गुरबों को जो है सम्मान किया। सम्मान तो सबके दिए बताते हैं। अगर लालू के कैबिनेट में देखिएगा तो सबसे ज्यादा स्वर्ण मंत्री लोग था। भले इन लोग को सामाजिक न्याय मिला, लेकिन राजनीतिक न्याय के तौर पर देखिएगा, जितना स्वर्णों का अधिकार मिला था लालू यादव के रीजन में, उतना स्वर्णों को नहीं मिला, भाजपा की सरकार में भी नहीं मिला है। ये सच्चाई बात है। ये खुद स्वर्ण लोग कहता है, हमसे राजपूत समाज के लोग इस बात को कहा है, भूमिहार समाज के लोग बात कहा कि जितना लालू यादव के रीजन में हम लोग मंत्रिमंडल में से है कि नहीं, उतना तो आज भी हमारी भागीदारी उतना नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा भागीदारी लालू के रीजन में स्वर्ण समाज को मिला है। बिहार में क्या देख रहे हैं अभी? बिहार में अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी एक चीज है, एक तरफ बना है राम मंदिर, तो दूसरे तरफ बना है दरभंगा में यहाँ राम जानकी हॉस्पिटल, समस्तीपुर में राम जानकी हॉस्पिटल, समझे। यहाँ पर क्या होता है, कितने गरीब अमीर सब के है कि नहीं इलाज कराने के लिए फिर। और बता दे कि पीएमसीएच के बाद दूसरा जो हॉस्पिटल है सबसे बिहार का है कि ना, सबसे शानदार है, समझे, सारी व्यवस्था से लैस है। तो आप बताइए, ये जो अर्थ युग है और विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में यदि अच्छा उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा बीमारी को इलाज कराने के लिए, तो खर्चा कम। अभी देखे ना, एक पत्रकार थे फोन की, उनको एक्सीडेंट हो गया, बताइए उनको कहाँ ले जाएगा? मंदिर में। बताइए काहे कह रहे कि मंदिर बनना चाहिए। मंदिर आस्था का चीज है। हम में तुम में खड़े खम्भ में सब में भगवान है। सबका मालिक, सुशील जी, सबका मालिक एक है। भगवान में आस्था होनी चाहिए, लेकिन भगवान में आस्था होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से गरीब गुरबों को इलाज के लिए एक हॉस्पिटल की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल की जरूरत होती है, इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बिहार तो अभी भी पिछड़ा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है काफी विकास हुआ है, लेकिन यही अगर बिहार में, अगर अब के रीजन में देखा जाए, जब से नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में सरकार तेजस्वी यादव ने बनाया है, तब से रोजगार दिया जा रहा है, जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया कि एक ऐसा बिहार राज्य है जो भारत देश का, इसमें भारी मात्रा में और इस पर रोजगार देने का काम किया गया। मुख्य धारा का मीडिया दिखाई नहीं रहा है। और सिर्फ दो चीज मुख्य धारा के मीडिया, मुख्य धारा को मीडिया को तो ये नहीं ना दिखाई देगा। यहाँ पर दो बातें आ गई है। एक, आप मंदिर के बाद, हमने एक गाना सुना था, तोरा मन दर पन कहलाए, भले बुरे सब कर्मों को देखे और दिखाए। तो बताइए, आपका जिन मन ही मंदिर है, समझे, तो फिर कहीं और कहाँ एक मंदिर की तो जरूरत होती है ना। अरे भैया सुनिए कहते मैं को कहाँ ढूंढू बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काम्बे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिली है पल भर की तलाश में, हर जीवों के सांसों सांस में, जिसको ईश्वर कहते हैं। ई मन यह होता है, स्वर मन आवाज, आपकी आवाज जो निकलता है यही तो ईश्वर है। कहाँ आप ढूंढ रहे हैं, कहाँ आप खोज रहे हैं मंदिर मस्जिद की बात? अभी तो भगवान की पूजा करते हैं ना। अरे भाई सुनिए ना, कबीर के आप झुठला दीजिएगा? विश्व में किसी का औकात है जो कबीर के झुठला दे? कबीर तो कहते कि मैं को कहा पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजे पहाड़, उससे भली चक्की जिससे पीस खाए संसार। किसी के है औकात तो इस पंक्ति को काट दे, कबीर की वाणी को काट दे, तो किसी भी कबीर की वाणी को नहीं काट सकते। लेकिन देश में जिस तरीके से ये चल रहा था, और न्यायालय में यह मामला था कि राम मंदिर वहीं बनेगा जहाँ रामलला थे, तो रामलला की मंदिर तो आखिर वहीं बनी ना जहाँ रामलला का जो है जन्म हुआ था। अब हम आपको बात बताते हैं, रियलिटी क्या है। 500 से अधिक वर्षों से उसका इंतजार हो रहा था। रामलीला होता है ना, कृष्ण लीला होता है ना, हर साल होता है कि नहीं होता है? अब बताते हैं हम आपको। एक
पात्र दिया जाता है, पात्र को कृष्ण माना जाता है कि नहीं माना जाता है, माना कुछ जाता है। पल के लिए माना जाता है। वैसे यार एक क्या बोलते हैं, एक भावना के है कि एक आस्था के आधार पर मान करके वहां पर मंदिर का निर्माण कराया गया है, समझे। रियली कहिएगा, सुनिए, जिसको आप राम कहते हैं, राजा दशरथ के बेटा भगवान था, भगवान का ही जन्म लेता है। सुनिए क्या है, भगवान जन्म नहीं पुरुषोत्तम लेते, था, मेरी अवतार बात। हुए थे अरे ना। भाई देखो ना, यही तो दिक्कत है ना आपको। भगवान बुद्ध को अरे आप भाई बुद्ध काहे को मानते अवतार हैं। लेगा, काहे को अवतार लेगा। अरे खुद महात्मा बुद्ध खुद कहते कि हमको पढ़ना, हमको पूजना में नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या भगवान में आस्था नहीं रखते थे? नहीं, अरे सुनिए, भगवान का जानते क्या होता है, भग माने योनी होता है, अवान माने मालिक है। अब ये अंदर जाइएगा ना तो कुछ हो कि मिर्च भी लग जाएगा। इसके इतिहास मत उल्टवाइए, भगवान कर कहा जाता है इसे। भगवान मत जी, भगवान तो सबसे खराब शब्द है जी। उसको परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान मत कहिए। भगवान का बड़ी बुरा अर्थ होता है। आपके अनुसार ईश्वर इस देश में है या नहीं है? अभी तो बताए ना, ई मन यह स्वर मन आवाज, आपकी आवाजें तो ईश्वर है। कहाँ है बात करे देश में नहीं है। आपके इस शरीर से आवाज निकल जाएगा, है कि नहीं। जो यह आवाज है, जो हम बोल रहे हैं, जो बतिया रहे हैं, यही आवाज ईश्वर है। ये निकल जाएगा तो फिर 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, 7 आवरण में विलीन हो जाएगा शरीर आपका। राम मंदिर बनने से पूरे देश में जो है राममय हो चुका है पूरा देश। सब लोग जो है 22 जनवरी के बीते दिन को राम राम ही जप रहे थे। पूरे देश में ट्रेंड हो रहा था। अरे ट्रेंड आप समझ, ट्रेंड कौन करवा रहा है, समझ नहीं रही बात को। मीडिया करवा रहा है जी, या मीडिया को राम नहीं, उसको करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट। घर तो मीडिया नहीं पहुंच रही थी ना। अरे भैया नहीं, सुनिए, आज भी सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो राम भक्त बने पड़े हुए हैं और उसका ट्रेंडिंग बना दे रहा है। वैसे विषय को ट्रेंडिंग बनाता है जो सत्ताधारी चाहता है, वैसा विषय को कभी भी लोग ट्रेंडिंग नहीं करता है जो देश की जरूरत है। देश में शिक्षा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, समझे। महंगाई पर नियंत्रण करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सही बात है। ये तो सही बात है कि बीजेपी के राज में जो है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से जो है देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो इस पर क्यों नहीं डिबेट होता है, इस पर बात क्यों नहीं होता है, ये ट्रेंडिंग क्यों नहीं बनता है, ये हैशटैग क्यों नहीं बनता है। तो हैशटैग क्या बनेगा, शंकराचार्य को बैन करो, है, शंकराचार्य को गाली दो। तो देश में तो बेरोजगारी हटनी चाहिए ना। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उस समय कहा गया था सरकार बनने से पहले कि देश में जो है बेरोजगारी को हटाया जाएगा। अरे भैया सुनिए ना, 2 करोड़ हर साल, आज भी युवा, बहुत ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। मेरी बात समझिए, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के लिए बात कहे थे। और बता दे कि जैसी खुद बयान दिए थे, 6 लाख कंपनियां, खुद मोदी बोले थे, शायद लगभग हम बोल रहे हैं, चूंकि कन्फर्म नहीं है, 6 लाख कंपनियां को ताला लगा दिए। तो आप बताइए, तकरीबन 6 करोड़ लोगों के उन्होंने जैसी बेरोजगार बना दिया जी। रोजगार कहाँ दिया, सुनिए। याद होगा आपको, मोदी का सुनिए, मोदी जितना भी बयान दिया है उसका उल्टा काम किया है। यूपी वाले जो डिप्टी सीएम बने थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि जब हमको समझ आ गया तो हमने बीजेपी की छोड़ दिया, जब हमें समझ नहीं था तो हम बीजेपी में थे, जबकि उनकी बेटी उसी में है। तो उन्होंने कहा कि बेटी भाई अभी नादान है, जिस दिन समझ जाएगी कि उस दिन का तो बीजेपी को छोड़ देगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिसे समझ हो जाता है वो बीजेपी में नहीं जाता है, और जिसे समझ नहीं है या फिर अज्ञान बस है कि नहीं, या फिर सत्ता बस या लालच बस बीजेपी में है। इस बात को कहे नहीं मानते हैं। क्या है आपका क्या मतलब क्या है कि आखिर जब बीजेपी की सरकार, सुना मतलब एक मात्र है कि इस लोकतंत्र को बचा रहना चाहिए, देश के विकास होना चाहिए। 2 साल पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर जो है लोगों को चलना होगा। अरे भैया कहा, उनको यही तो दिक्कत है, उनको सिद्धांत अब कहे कहते हैं। यदि सब मिलकर के सहमति जताया, संविधान को पारित किया, तो फिर उनका प्रश्न सहमति कैसे रह गया। पूरा विधानसभा, जो विधानसभा का जितने सदस्य लोग थे संविधान सभा के, तो संविधान सभा का जितने से सबके अनुसार संविधान लागू हुआ। तो क्या है, यही दिक्कत है कि आप अंबेडकर को किसी जाति विशेष के नेता ठहराने का प्रयास करते हैं, या फिर अंबेडकर को संविधान को हक सूचित करने का काम करते हैं। एक ही बताइए, क्या बिहार में जो सियासी तापमान अधिक है अभी तक, जो सियासी तापमान बढ़ा हुआ है महागठबंधन में और बीजेपी में, बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से जो है बिहार में सरकार बना ले बीजेपी के साथ रह के, और महागठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार अभी भाई सुनिए साथ में ही रहे। हम बताते हैं आपको, जब प्राण निकलता है ना तो गुड़वो छटपटाता है, हाथों छटपटाता है। मुर्गी के प्राण निकल देखे हैं, जब मरता है ना तो मुर्गी दुमता है सूरा, अब पखों खूब फरफराता है। बीजेपी बिहार में मर चुकी है, अब उसे लग रहा है कि हमारा अस्तित्व में नहीं रहेगा। के जाने के बाद जिंदा हो जाएगी। अरे भाई नहीं जाएगा, वो कहा है सब समझ रहे हैं बात को, उन्हें भी समझ में आ गया, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह
उनको भी समझ में आ गया कि बीजेपी क्या है। जब तक उन्होंने कहा था ना जी कि हमको गुमराह करके रखा, लालू यादव के क्या बोलता है क्यों नहीं कार्रवाई किया, कहाँ गया उसका क्या बोलता है अपार्टमेंट, तेजस्वी के नाम पर अपार्टमेंट था ना, वो अपार्टमेंट कहाँ हो गया, धरती खा गया, कसमान नील गया। तो वो तो बेचैनी तो बढ़ ही जाती है ना बीजेपी में कि जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बन जाती है तो ईडी सीबीआई सब जो है तेजस्वी के ऊपर लगा दिया जाता है, विपक्षी नेताओं के ऊपर लगा दिया जाता है। न कहे नीतीश कुमार जी कि आप लोग गुमराह करके हमको रखे, आज तक सबूत काहे ने पारित किए, पेश किए कि लालू यादव चारा चोर है, तेजस्वी के पास इतना संपत्ति बेनामी संपत्ति है, काहे ने दिखाए। तो वो बेचारा देखो मर गया। देखिए अब बीजेपी बिहार में बच नहीं रहा है, कारण बहुजनों का जितना पार्टी है एक तरफा होता जा रहा है। वो जो क्या बात ना बता, जो बीजेपी माइंडेड है उन्हें है, लेकिन उस देखिए आज देखिए ये बीजेपी में है क्या बोलता है, क्या नाम हुआ, मांझी, जीतन मांझी, वो बेजारते बयान भी दे रहा है कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ सुशील जी थे और बिहार के सियासी गलियारे की जो खबर निकलकर सामने आई थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाले हैं, इस विषय पर बात की। और भी कई मुद्दे हों जो राम मंदिर को लेकर, खास करके राम मंदिर पर हमने विशेष चर्चा किया। जो 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर स्थापित की गई, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी और वीआईपी लोगों को अयोध्या में जगह मिली थी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस तरह के शुभ कार्य देश में कराए गए हैं। इस मामले पर आप लोगों का क्या कमेंट है बताइए और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब किए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।